Good morning, students. We are going to learn chapter 4 safety and first aid. Today topic is first aid. यानी प्राथमिक उपचार। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का अगर एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, तो हम लोग प्राथमिक उपचार क्या करेंगे। आज जो है टॉपिक, जो आज का टॉपिक वो है फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार। ठीक है, तो प्राथमिक उपचार सबसे पहले होता क्या है ना। सबसे पहले देखते हैं कि प्राथमिक उपचार होता क्या है। ठीक है, द ट्रीटमेंट और हेल्प गिवन टू ए victim of an accident before reaching a doctor is called फर्स्ट एड। ठीक है, the treatment or help given to a victim of an accident before reaching a doctor, यानी कि द ट्रीटमेंट, इलाज या हेल्प गिवन टू ए विक्टिम। अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है ना, इसका मतलब, इसको हिंदी में पीड़ित बोलते हैं, है ना। अगर किसी भी एक्सीडेंट से या उसको चोट लग गया है या गिर गया है, तो इलाज, ठीक है, या हम उसको हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। पीड़ित व्यक्ति को किसी भी कारण से एक्सीडेंट हो गया है और उसको अगर हम लोग मदद कर रहे हैं या इलाज कर रहे हैं बिफोर रीचिंग ए डॉक्टर, डॉक्टर के पास पहुंचने के पहले। ठीक है, जो इमीडिएट ट्रीटमेंट, यानी कि जो है तत्काल जो हम लोग उसका इलाज करते हैं, तत्काल उसका देखभाल करते हैं, डॉक्टर से पहुंचने के पहले जो हम लोग इलाज करते हैं, जो हम लोग देखभाल करते हैं, उसी को बोलते हैं फर्स्ट एड बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी भी एक्सीडेंट के कारण किसी भी व्यक्ति को चोट लग गया है या किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो गया है, तो उसको डॉक्टर के पास पहुंचाने के पहले तत्काल जो है हम लोग उसका कुछ ट्रीटमेंट करते हैं या कुछ उसका जो हम लोग हेल्प करते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार। ठीक है, we should give first aid, we should give first aid for common injuries as fainting, insect bite, burns, etc.
ठीक है, वी शुड गिव फर्स्ट एड फॉर कॉमन इंजर्स एज फेंटिंग या फिर इंसेक्ट बाइट या फिर जैसे कि बर्ड्स, ठीक है। जो वी शुड गिव फर्स्ट एड, फर्स्ट एड हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे फर्स्ट एड कहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि ये भी ना कॉमन इंजर्स, अगर किसी तरह का जो है सामान्य जो अगर किसी तरह का घटना हो जाता है तो वहाँ पर यूज करते हैं। जैसे कि फेंटिंग, अगर कोई भी व्यक्ति गिर गया, अगर वो बेहोश हो गया, इन फेंटिंग मतलब होता है बेहोशी, ठीक है, वहां पर हम लोग फर्स्ट एड कर सकते हैं, प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। या इंसेक्ट बाइट, अगर कोई कीड़ा काट लिया है तो वहां पर हम लोग फर्स्ट एड कर सकते हैं। या फिर बर्ड्स, है ना, आग से जल गया है, हल्का जल गया है तो वहां पर फर्स्ट एड का उपयोग कर सकते हैं। या और ईटीसी और कई तरह का जो है एक्सीडेंट है जहां पर हम लोग फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है जनरल फर्स्ट एड रूल्स, जनरल फर्स्ट एड रूल्स, है ना, सामान्य प्राथमिक उपचार का क्या कुछ नियम होता है ना, कुछ नियम है, क्या नियम है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, वी मस्ट ट्राई टू मेक we must try to take him or her immediately to a doctor, और हॉस्पिटल, ठीक है। वी मस्ट ट्राई टू टेक हिम हर इमीडिएटली टू ए डॉक्टर। और सबसे पहले तो हम लोग को ये कोशिश करना चाहिए, है ना, अगर किसी भी जेंट्स या लेडीज को जो है अगर किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो गया है तो सबसे पहले जो हम लोग को जो है तत्काल जो है ना, टू ए डॉक्टर या हॉस्पिटल, किसी भी डॉक्टर के पास या जो है हॉस्पिटल में पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग से नहीं हो पाए, किसी का जो है अगर एडल्ट हैं, हमसे बड़े हैं, उनको भी मदद करने के लिए बोलना चाहिए कि जो है हम हेल्प करें, हम इनको जो है किसी तरह का एक्सीडेंट हो गया है, अगर हम लोग डॉक्टर के पास किसी भी व्यक्ति को, इंजर्ड पर्सन को अगर हम लोग को पहुंचाना है तो किसी भी एडल्ट पर्सन का मतलब कि हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड, नेवर पैनिक, नेवर गेट पैनिक और फ्राइटेंड, while giving first aid, ठीक है। वी नेवर गेट पैनिक, हम लोग को जो है पैनिक मतलब जो है घबराहट, नेवर गेट पैनिक और फ्राइटेंड
भयभीत, फ्राइटन में जो है भयभीत, अगर किसी भी व्यक्ति को, अगर हम लोग फर्स्ट एड कर रहे हैं, प्राथमिक उपचार कर रहे हैं, तो हम लोग को घबराना नहीं चाहिए, है ना, भयभीत नहीं होना चाहिए, बहुत निश्चिंत पूर्वक उसका फर्स्ट एड करना चाहिए, प्राथमिक उपचार करना चाहिए। उसमें जो है किसी भी तरह का घबराहट या भयभीत नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट डू नॉट क्राउड अराउंड द विक्टिम। ठीक है, डू नॉट क्राउड अराउंड द विक्टिम, अगर किसी भी पीड़ित व्यक्ति है तो पीड़ित व्यक्ति के चारों तरफ भीड़ लगाना नहीं चाहिए, है ना, क्राउड अराउंड द विक्टिम, पीड़ित व्यक्ति के चारों तरफ जो है वो भीड़ लगाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, भीड़ नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, उसको जो है भीड़ से बचना चाहिए। ठीक है, और भीड़ जो है वहां पर नहीं होना चाहिए ताकि उसको जो है आराम मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट है inform the family members of the injured person। ठीक है, इन्फॉर्म द फैमिली मेंबर्स ऑफ द इंजर्ड, अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है उसको फैमिली को हम लोग को सूचना देना चाहिए। ठीक है, तो ये था जनरल फर्स्ट एड रूल्स। ठीक है, अब देखते हैं कट्स एंड वुंड, अगर किसी भी तरह का घाव अगर है या किसी भी तरह से अगर कट गया है तो वहाँ किस तरह से हम लोग फर्स्ट एड करेंगे। ठीक है, कट्स एंड वुड्स, अगर जो है किसी कारण से अगर कट गया है, ठीक है, तो सबसे पहले अगर कहीं पे कट गया है वहां पे सबसे पहले तो उसको जो है साफ सुथरा कॉटन जो है, कॉटन से वहां पे जो है साफ करना चाहिए। ठीक है, जहां पे कट गया है या जो है वुंड मतलब घाव अगर हो गया है तो उसको जो है सबसे पहले उसको जो है साफ कॉटन से उसको साफ करना चाहिए। ठीक है, we should press the bleeding part with a clean cotton pad to stop bleeding। ठीक है, अगर कट गया है या घाव हो गया है तो उसके चलते अगर ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लड जो है बाहर निकल रहा है, तो सबसे ब्लीडिंग तो क्या करना चाहिए, वी शुड प्रेस द ब्लीडिंग पार्ट, है ना, वहां पे दबाना चाहिए विथ ए कॉटन क्लीन कॉटन पैड, हाँ साफ सुथरा कॉटन का पैड है उससे वहां पे ढकना चाहिए, उसको जो है दबाना चाहिए ताकि
ब्लड जो है वो ब्लड का ब्लीडिंग बंद हो जाए, ब्लड जो वहां से बह रहा है वो ब्लड रुक जाए। ठीक है, उसके बाद एंटीसेप्टिक लोशन है ना, वहां पे उसको यूज करना चाहिए। ठीक है, वी शुड clean the wound with a antiseptic लोशन। ठीक है, उसके बाद क्या करना चाहिए, अगर ब्लड रुक जाए तो वी शुड क्लीन द वुंड विथ एंटीसेप्टिक लोशन। एंटीसेप्टिक लोशन से जो है उसको हम लोग को साफ करना चाहिए। नेक्स्ट, फेंटिंग। फेंटिंग मतलब बेहोशी। ठीक है, बेहोशी की अवस्था में अगर किसी भी व्यक्ति को अगर सिर में चोट लग जाता है, उसके चलते अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग को सब सावधानी पूर्वक, ठीक है, उसको जो है सिर के बल, है ना, उसको लेटा देना चाहिए। ठीक है, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो उसका मस्तिष्क में ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो सही तरीके से हो सके। अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए तो उसको लेटा देना चाहिए, वहां पे जो है भीड़ नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, और उसको जो है लेटा देना चाहिए ताकि उसका ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो सही तरीके से हो सके। ठीक है, उसके बाद इंसेक्ट बाइट। इंसेक्ट बाइट, अगर कोई कीड़ा काट ले तो वहां पे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी भी तरह का कीड़ा अगर हम लोग काट लेता है तो अप्लाई पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा और एंटीसेप्टिक क्रीम on the affected part, on the affected ठीक है, अप्लाई ए पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा या फिर एंटीसेप्टिक क्रीम या बेकिंग सोडा का पेस्ट का यूज करना चाहिए अफेक्टेड पार्ट, जहां जो है पार्ट अफेक्टेड है, जिस पार्ट पे हम लोग को इंसेक्ट को काटे, जैसे मान लो यहाँ पे काटे तो वहां पे जो है बेकिंग सोडा या फिर एंटीसेप्टिक क्रीम का वहां पे लोग जो है पेस्ट लगा देना चाहिए। ठीक है, itching can be relieved by applying calamine lotion।
ठीक है। उसका इचिंग कैन बी रिलीव्ड बाय कैलेमाइन लोशन, कैलेमाइन लोशन का भी यूज करना चाहिए, ठीक है। साफ वहाँ पे जो है अगर उसको जो है हम लोग बेकिंग सोडा क्रीम लगा दिए, उसके बाद जो है कैलेमाइन जो है लोशन का यूज करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अप्लाएंगे कॉटन पैड soaked in ammonia water also gives relief. या जो है अप्लाएंगे कॉटन पैड ऑफ सोक्ड अमोनिया, है ना, है ना, इन अमोनिया वाटर में भी अगर हम लोग उसको जहाँ पे जो है अप्लाएंगे कॉटन पैड, है ना, कॉटन पैड अगर जो अमोनिया उसको जो अमोनिया वाटर में ले लिया, उसमें जो है कॉटन का पैड उस पर रख लिए, है ना, कॉटन का पैड उसमें डुबा दिए पानी में, और उसको जो है अगर जहाँ पे अफेक्टेड पार्ट है वहाँ पे रख दिए तो उससे भी आराम मिलता है, ठीक है। अब है माइनर बर्न, ठीक है, अगर बहुत ही हल्का बर्न, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को अगर हल्का जल जाता है ना, तो वहां पे क्या करना चाहिए, जहां पे अफेक्टेड पार्ट उसको ठंडा पानी में डालना चाहिए, या फिर वहां पे हम एंटीसेप्टिक क्रीम का यूज कर सकते हैं अफेक्टेड पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट एड बॉक्स, है ना, प्राथमिक उपचार जो बॉक्स जो रहता है उसमें क्या क्या हम लोग को रखना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स है, उसमें हम लोग को क्या क्या चीजें रखना चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट एड बॉक्स शुड बी केप्ट इन अ स्कूल, है ना, और स्कूल में फर्स्ट एड बॉक्स रख सकते हैं या अपने घर में रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, स्टीराइज कॉटन वूल, ठीक है, रोगाणु रहित, है ना, किसी भी तरह का रोगाणु नहीं होना चाहिए वूल में, कॉटन का जो हम लोग वूल ले रहे हैं उसमें किसी भी तरह का रोगाणु नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसको वो रखना चाहिए। सेकेंड जो है कॉटन बैंडेज, कॉटन का बैंडेज रहना चाहिए। थर्ड जो है एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक लोशन, एंटीसेप्टिक लोशन एंड एंटीसेप्टिक क्रीम, ठीक है, एंटीसेप्टिक लोशन या एंटीसेप्टिक क्रीम रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है ना, मरहम होना चाहिए, अगर किसी भी तरह का जल जाए तो उसके लिए मरहम रहना चाहिए बॉक्स में, ठीक है। 5 जो है सिंपल पेन किलर
सिंपल पेन किलर्स एंड सीजर्स, है ना। सिंपल पेन किलर्स, है ना, जो है अगर किसी भी तरह का साधारण अगर चोट लग जाए तो उसको जो है इलाज करने के लिए या हम लोग क्रीम रख सकते हैं, ठीक है, या फिर जो है मेडिसिन रख सकते हैं। एंड सीजर्स, कैंची रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है कॉटन बैंडेज, कॉटन बैंडेज, ठीक है, एंड कॉटन गॉज, कॉटन गॉज यानी कि जो है बैंडेज जो है बांधने के लिए वो जालीदार होना चाहिए, ठीक है। कॉटन का जो है जालीदार जो है बैंडेज होना चाहिए, ठीक है। और थर्मोमीटर, तो इस तरह का जो है इंस्ट्रूमेंट या इस तरह का जो है फर्स्ट एड बॉक्स में हम लोग को रखना चाहिए ताकि प्राथमिक उपचार किया जा सके। सबसे पहले स्ट्राइच कॉटन वूल, है ना, जो है रोगाणु रहित कॉटन का वूल रखना चाहिए, कॉटन बैंडेज रखना चाहिए, ठीक है। एंटीसेप्टिक लोशन या एंटीसेप्टिक क्रीम रखना चाहिए, ठीक है। ऑइंटमेंट फॉर बर्न, अगर किसी भी तरह का जल जाए, ठीक है, तो उसको जो है मरहम लगाने के लिए रखना चाहिए। या फिर सिंपल पेन किलर, हल्का जो चोट लग जाए उसको दर्द निवारक दवा होना चाहिए, या फिर कैंची हो तथा कैंची भी होना चाहिए, ठीक है। एंड कॉटन बैंडेज एंड कॉटन गॉज यानी कॉटन बैंडेज या कॉटन गॉज यानी कि जालीदार जो है वो बैंडेज होना चाहिए, कॉटन का होना चाहिए। और थर्मोमीटर जो है तापमाप यंत्र जो थर्मामीटर होना चाहिए, जिससे हम लोग को फीवर मेजर करते हैं, फीवर नापते हैं, ठीक है, उससे हम लोग को फीवर नापते हैं। तो इस तरह का जो है हम लोग को फर्स्ट एड बॉक्स में प्राथमिक उपचार का जो बॉक्स होता है इस तरह का आइटम्स उसमें रहना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स हम लोग को स्कूल में रखना चाहिए, घर में रखना चाहिए, ताकि अगर किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो सके तो उसका तत्काल हम लोग उसका डॉक्टर से पहुंचने के पहले, डॉक्टर के पास से पहुंचने के पहले जो हम लोग तत्काल जो इलाज जो है आसानी से कर सके, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है वो एंड हो गया है, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग जो देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर देखेंगे, ठीक है। थैंक्स।